ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 70वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 23वां सूत्र हम देख रहे थे, अधिकरण संख्या 12। उसका भाष्य कुछ बाकी है, उसको हम और आगे देखेंगे। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 336 जी, अंतिम पंक्ति जी। यजमानो ज्ञायते एव प्रस्तर एक कपाल इति च, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ, इन्होंने पूछा तस्मादपि न विधि किम तरी अर्थवाद। ये अर्थवाद है, तो अर्थवाद क्या है ये अगली पंक्ति में बताया जा रहा है। ठीक है, पंक्ति उतनी स्पष्टता से नहीं है कि हम उसको अर्थवाद देखें, लेकिन निकालना अर्थवाद ही है हमारे को, क्योंकि पूर्व शब्द क्या कहा, किम तरही अर्थवाद। तो अब अर्थवाद ही हमारे को यहां देखना है, दृष्टि हमारे को मिल गई। तो यजमानो ज्ञायते एवं, यजमान तो जाना जाता है जी। तो यजमान कैसा होता है, उसकी क्या श्रेष्ठता है, क्या महत्ता है, ये तो जाना जाता है। और प्रस्तर एक कपाल इति च ज्यायते एवं, ज्यायते एवं का अध्याय कर लेंगे जी। कि ये भी जाने जाते हैं। किस तरह से जाने जाते हैं? यजमान के माध्यम से ये भी जाने जाते हैं। यानी यजमान जैसे प्रशस्त है, श्रेष्ठ है, ऐसे ये भी श्रेष्ठ हैं। एक एक अंश में यजमान की श्रेष्ठता यहां पर भी लागू होगी। ये एक तरह से संगति सीधी लगती है प्रशस्ति का। दूसरे ढंग से यूं भी करते हैं कि प्रस्तर एक कपाल इति च यजमानो ज्यायते एवं। प्रस्तर और एक कपाल यजमान है, ये जाना जाता है। ठीक है, यद्यपि इसमें क्या है कि प्रस्तर और एक कपाल को यजमान जानते हैं, तो यहां ज्यायते है एक वचन है, जबकि प्रस्तर और एक कपाल दो है यहां पर इस रूप में एक एक करके तोड़ के कर सकते हैं। प्रस्तर यजमानो जायते और एक कपाल च यजमानो जायते, ऐसे करके कर लीजिए। एक स्तुति हो गई इसकी। ठीक है। और अग्रिम पृष्ठ पे दूसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति, पृष्ठ 337, दूसरा अनुच्छेद, तीसरी पंक्ति। न च सर्वे गुण समुदाय वचनाः गुणहीने अपि तथा दर्शनात्। तो न च सर्वे, सर्वे मतलब सब शब्द, सब शब्द गुण समुदाय वचन नहीं होते हैं, गुण समुदाय को कहने वाले नहीं होते हैं। प्रथम दृष्टया तो ये अर्थ आ रहा है। अगर इतना ही हम सीमित रखें कि सब शब्द गुण समुदाय वचन नहीं होते, इसका मतलब है कि कुछ शब्द तो गुण समुदाय वचन होते हैं और कुछ शब्द गुण समुदाय वचन नहीं होते हैं, ये अर्थ निकलने लगेगा, जो कि यहां पर संगत नहीं है। क्योंकि आगे का जो वचन है गुणहीनेपि तथा दर्शनात्, गुण से जो हीन है यानी कम है गुण, वहां भी उस शब्द का प्रयोग देखा जाता है। इससे क्या पता लगा कि जहां गुण से हीन है वहां भी तो गुण समुदाय ही है। मान लो किसी एक व्यक्ति में, जैसे शेर यहां पर इन्होंने लिया, सिंह का उदाहरण लिया, सिंह में 50 गुण हैं, तो 50 गुणों का समुदाय है, ये गुण समुदाय हो गया। अब आगे उदाहरण से पता लगता है कि अब उसमें आक्रामकता नहीं है, बीमार हुआ है, तो एक गुण कम बताया, लेकिन बाकी तो गुण है उसमें, गुण समुदाय 40-45 और बहुत सारे गुण हैं। वो बहुत सारे गुण भी तो गुणों का समुदाय ही है। तो इससे क्या पता लगता है कि पहले वाला जो गुण समुदाय शब्द है, उसमें वक्ता का तात्पर्य, विवक्षा ये है कि सारे के सारे गुणों का समुदाय हो तभी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। किसी शब्द का भी प्रयोग गुण समुदाय में होता है। हम एक भी शब्द बोले, मान लीजिए अमरूद बोला, तो अमरूद एक शब्द है, वो जिसको लक्षित कर रहा है, उस फल को, गोल फल को, उसमें कितने सारे गुण हैं? बहुत सारे हैं। पीलापन है, हरापन है, स्पर्श है, गंध है, रस है, भार है, आकार प्रकार संख्या, बहुत सारे गुण उसके अंदर हैं। अब उसमें एक गुण नहीं है, तो कोई शब्द गुण समुदाय में ही प्रयोग किया जाता है। मनुष्य है, गाय है, गुण समुदाय में प्रयोग किया जाता है। अब उससे संबंधित
किसी एक व्यक्ति के अंदर 2-4 गुण कम है तब भी उस शब्द का प्रयोग देखा जाता है। तो इससे क्या पता लगा कि ये शब्द मात्र उसी समय प्रयोग नहीं होते जब सारे के सारे गुणों का समुदाय हो, सारे के सारे गुण हो तब भी, लेकिन कहीं कोई गुण 1, 2, 3, 4, 5, 10 कम हो तो भी उस शब्द का प्रयोग देखा जाता है। इसलिए यह कहा गया न च सर्वे गुण समुदाय वचना। तो गुण समुदाय वचना मतलब सर्वगुण समुदाय वचना, सर्व का हम यहां पर तात्पर्य ले लेंगे। नहीं होते, कम में भी प्रयोग किए जाते हैं। और इससे सिद्धांति कहना क्या चाहता है? पूर्व पक्षी ने कहा था कि कहां यजमान शब्द, कहां प्रस्तर, और ये एक कपाल, एक कपाल, पुरोडाश, इन शब्द का प्रयोग यहां क्यों किया जा रहा है? तो यजमान शब्द भी गुण वचन है, गुण समुदाय वचन है, और किसी एक अंश के गुण को कहने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर प्रयोग हो रहा है। बस ये उपमान उपमेय वाली जो बात है या दृष्टांत उदाहरण है, ये एक अंश में ही लगते हैं, एक अंश में भी ये प्रयोग किए जाते हैं, उचित है ये। यहाँ पे वाक्य प्रस्तर यजमान है, इस प्रकार से लेंगे। प्रस्तर यजमान है, हाँ, क्योंकि प्रस्तर की प्रशंसा की जा रही है यजमान को बताते हुए। यजमान प्रस्तर है ऐसा नहीं कहा जा रहा है जी, प्रस्तर यजमान है ये कहा जा रहा है जी। और इसी में मैंने आपको पहले 1-2 बार ये शब्द बोला था, एक जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, वाक्य ठीक है। जीवन ये हमारा जीवन है, एक यात्रा ही तो है, हमारी यात्रा ही तो चल रही है, अलग अलग जगह रह रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, जीवन एक यात्रा है। ये वचन बेंगलोर रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, वहां लगाया होगा अपने प्रेरणा के लिए, एक होता है जीवन एक यात्रा है। तो मेरे को लगा कि यहां रेलवे स्टेशन पर जीवन एक यात्रा है ये लिखना चाहिए था, अथवा यात्रा एक जीवन है ये लिखना चाहिए था। वो तो रेलवे तो यात्रा से संबंधित है ना, तो वहां क्या शब्द होना चाहिए था? ये जो यात्रा आप कर रहे हो, आप यहां यात्रा के लिए आए हो, यात्रा के प्रयोजन से आए हो, ये जो यात्रा है ये भी जीवन का एक भाग है हमारा, जीवन का भाग है, जीवन से परे नहीं है ये। यात्रा भी एक जीवन है, इसको जीवन की तरह से जियो, यात्रा को भी एक जीवन की तरह से जियो। और हम यहां ऐसी सुविधा आपको दे रहे हैं कि आपको लगे कि यहां आप जी रहे हो, मर नहीं रहे हो यहां पर आकर के इस यात्रा में। उनकी दृष्टि से यहां क्या वाक्य होना चाहिए था? यात्रा एक जीवन है, संगति की दृष्टि से। पर किसी ने वाक्य देखा जीवन एक यात्रा है, हाँ यात्रा शब्द यहां पर है और यहां यात्राएं होती है, तो जीवन एक यात्रा है जो का तो वाक्य वहां रख दिया था। मैं तो वैसे ही चलते हुए जा रहा था, वो वाक्य दिखाई दे गया, वहां शांतिधाम गुरुकुल में जा रहे थे, तो वो तो एक वाक्य हो गया। तो फिर वहां प्रवचन के लिए क्या, तो प्रवचन ही सीख जीवन एक यात्रा है, यात्रा एक जीवन है। इसी तरह से प्रेम ही जीवन है, अथवा जीवन प्रेम है। प्रेम जीवन है या जीवन प्रेम है, यह भी मैंने आपको बताया था पहले। मैं एक बार छिंदवाड़ा जा रहा था सत्यप्रिय जी के घर पे, वहां पर ये, तो जिस टैक्सी में जा रहा था उसमें उसने लिख रखा, ऊपर वाक्य लिखा हुआ था, और वो चालक बड़ा बुद्धिमान था, चलाता तो था, चालक तो था, लेकिन था बुद्धिमान, समझदार था वो। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा ये वाक्य लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? जीवन प्रेम ही जीवन है या जीवन प्रेम है, जीवन ही प्रेम है? तो दोनों तरह से अर्थ निकल सकते हैं, क्योंकि वो जीवन जीवन नहीं है जिसमें प्रेम ना हो। प्रेम है तो जीवन है, शत्रुता है, वैर है तो जीवन जीवन नहीं है, वो द्वेष से युक्त जीवन है। ठीक है, एक तो ये अर्थ हुआ। और दूसरा दृष्टि है कि जीवन प्रेम है, ये जो जीवन है ये बस प्रेम ही प्रेम है। भाई हमारा जीवन कैसे चल रहा है? प्रेम से ही तो चल रहा है। माता पिता ने प्रेम दिया तो हम जी रहे हैं, अध्यापकों ने प्रेम दिया तो हम जी रहे हैं, मित्रों ने प्रेम दिया तो हम जी रहे हैं। सब लोग हमको कुछ प्रेम देते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, हम भी देते रहते हैं, और देना लेना चलता रहता है, तभी तो ये जीवन चल रहा है। ये जीवन ऐसा है कि जीवन को ही प्रेम समझो, इस तरह भी व्याख्या कर सकते हैं उसकी। हाँ, बोलो।
जी। और इसी अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति, बोलो बोलो 337 की अंतिम अनुच्छेद की, हाँ बोलो, अंतिम पंक्ति बोलो। समुदायवाची न अवयवे प्रवर्तितुम अर्हति। तो जी इसको जो आपने अभ्युपगम के द्वारा समझाया था वो किस प्रकार से, इसको एक बार और समझा। देखो, पहला तो इसका अर्थ क्या है कि जो समुदायवाची शब्द होता है वो अवयव में प्रवृत्त नहीं होता। ये जो बात है इसका खंडन भी युधिष्ठिर जी ने किया है भाष्य में, और व्याकरण से खंडन होता ही है कि एक देश में भी समुदाय का वाची शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि गांव के एक देश में भी गांव शब्द का प्रयोग होता है कि गांव तो बड़ा है, मान लो 500,000 घर हैं और उसके किसी 2-4 घरों में आग लग गई, तो हम क्या कहते हैं, गांव में आग लग गई। तो पूरे गांव में नहीं लगी है, गांव के एक देश में लगी है। मेरे शरीर पर चोट आ गई है, चोट तो आई है एक उंगली पे छोटे से भाग में, लेकिन हम क्या कहते हैं, पूरे का भी शब्द का ग्रहण करते हैं। शरीर मतलब तो पूरा होता है, केवल एक भाग नहीं होता है। तो एक देश में भी प्रयोग किया जाता है, उस दृष्टि से ये खंडित होता है वाक्य जी। ये सारे शब्द समुदायवाची हैं, शरीर है, मनुष्य है, ये सब समुदायवाची हैं। ये न अवयवे प्रवर्तितुम अर्हति, अवयव में प्रवृत्त नहीं हो सकते, ये जो कथन है, लेकिन अवयव में प्रवृत्त देखे जाते हैं। ठीक है, ये इस दृष्टि से इसका खंडन हो रहा है। लेकिन इसको मैं दूसरे ढंग से प्रयास किया था, वो क्या था कि अभ्युपगम से, कि ये जो पूर्व पक्षी गुणवाची मान रहा है, ठीक है, कि पूर्व पक्षी की बात है ये, कि अगर आप ऐसा मानते हो, देखो पीछे जो देखिए, ये मैं इस तरह से किया कि यदि का अध्याय कर लिया जी। पूर्व पक्षी जो गुण समुदायवाची कह रहा था, यानी सर्वगुण समुदायवाची, ये शब्द लेना जी। यदि शब्द गुण समुदायवाची, समुदायवाची पीछे देखो गुण समुदाय वचना शब्द आ रहा है, तो गुण का तो ग्रहण हम अपने आप ही कर लेंगे। यहां समुदायवाची मतलब गुण समुदायवाची, और सर्व भी हम ले लेंगे। यदि शब्द गुण सर्वगुण समुदायवाची हो तो ना अवयवे प्रवर्तितो अर्हति, वो अवयव में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता। तो अब ये सिद्धांति तो ये मान रहा है कि अवयव में प्रवृत्त हो रहा है, क्योंकि पीछे कह करके आ रहा है। ये सिद्धांति पीछे कह करके आ रहा है, गुण समुदाय में नहीं, एक गुण की न्यूनता होने पर भी वो प्रयुक्त हो रहा है। तो ऐसे में ये वाक्य सिद्धांति का हम स्वयं का कैसे मान सकते हैं कि जो समुदायवाची है, गुण समुदायवाची है, वो अवयव में प्रवृत्त नहीं होता है, उसकी मान्यता है ही नहीं। उसकी मान्यता कह के इसका खंडन भी नहीं कर सकते जी। लेकिन सीधे सीधे वचन चल रहा है, ये तो लग नहीं रहा है कि अब पूर्व पक्षी आ गया है, उत्तर पक्षी छोड़ के, सिद्धांति छोड़ के पूर्व पक्षी आ गया, ये भी हमें नहीं लग रहा है। तो यहां अर्थ कैसे लगाएंगे उसको, अभ्युपगम से वहां कि यदि ये समुदायवाची है तो फिर अवयव में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अब कोई दिक्कत नहीं है जी, पूर्व के अनुरूप आ गया। ठीक है, बोलिए। ओम। आचार्य जी, जैसे पहले आया था कि जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक होते हैं, और जातिवाचक होते हैं और यौगिक होते हैं, क्योंकि जातिवाचक यौगिक होने पर ही संभव होता है। और जो शब्द यौगिक होते हैं तो वो किसी एक विशिष्ट गुण को लेकर के किसी द्रव्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे गो कह रहे हैं तो उसमें कुछ एक विशेष क्रिया को देख करके उसको गो कहते हैं, उसी को धेनु किसी दूसरे गुण को देख करके कहते हैं। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि शब्द गुण समुदाय का वाचक होता है, तब तो वो बात उस बात से खंडित नहीं हो रही। देखिए, अगर आप अनवर्थता की दृष्टि से देखोगे, प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से देखोगे, तब तो वो शब्द सब गुणों को कहने वाला नहीं होता है। लेकिन वो प्रसंग यहां पर नहीं है, इस तरह का प्रसंग नहीं है। यद्यपि वो शब्द किसी विशिष्ट गुण को, धेनु या गो या सूर्य आदित्य आदि जो शब्द हैं, या पानी या हस्त वाला जो प्रसंग था, कर का जो प्रसंग था, वो विशेष विशेष गुण को कह रहे हैं। आप उस संदर्भ में देखोगे तो एक अलग बात है, उससे तो यहां प्रसंग घटेगा ही नहीं। वहां यहां वो है कि ये चाहे कर का हो, चाहे पानी का हो, चाहे हस्त का हो, ये सब किसी एक ही को ही कह रहे हैं। ठीक है, इसको कह रहे हैं, और इसको जिसको कह रहे हैं उसमें बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, हस्त शब्द से हनन क्रिया एक आ रही है, कर शब्द से करना अर्थ आ रहा है, पानी से
स्तुति अर्थ आ रहा है, उतना उतना अर्थ है वहां पर, लेकिन फिर भी वो शब्द योग रूढ़ी होकर के, या एक हाथ के ऊपर प्रयोग होगे ना, पूरे पूरे पे लग रहा है। अब इसमें बहुत सारे गुण हैं, गुणों का समुदाय है ये, तो ये शब्द गुण समुदायवाची हुए। उसमें अंगूठा भी आता है, ये सारी उंगलियां आती हैं पांचों, और मेरा अंगूठा कटा हुआ है, तो भी वो तीनों शब्द इसमें प्रयोग होंगे या नहीं? तो सर्वगुण समुदाय में ही प्रयोग हो ऐसा नहीं है, एक गुण नहीं होगा तब भी वो प्रयोग हो सकता है, अवयव में भी प्रयोग हो सकता है। किसी की सारी उंगलियां कटी हुई हो तो भी हाथ ही कहलाएगा, ये कर ही कहलाएगा, पानी ही कहलाएगा। पांचों उंगलियां भी कटी हुई होती हैं, गल जाती हैं, हट जाती हैं, तब भी कहलाएगा। इस संदर्भ में ही लेना चाहिए इसको। ओ आचार्य जी, और दूसरा प्रश्न है, जैसे यहाँ पर प्रस्तर यजमान एक कपाल यजमान करके हम प्रस्तर की और एक कपाल की स्तुति कर रहे हैं। पहले आया था कि स्तुति वहाँ पर की जाती है कि जिसमें किसी को प्ररोचना करनी हो, मतलब किसी कार्य में प्रवृत्ति कराने के लिए स्तुति की जाती है। तो यहाँ पर प्रस्तर की स्तुति करने से अथवा एक कपाल की स्तुति करने से तो यजमान जो करता है उसको कोई फल तो नहीं? इसमें कोई ऐसी प्रवृत्ति वाली बात तो लग नहीं रही है, प्रवृत्ति वाली बात तो नहीं लग रही। क्रिया के प्रति अगर हम फल के रूप में प्ररोचना करते हैं तो होता है, बाकी तो ये सारी विधियां हैं ही, विधि करने से ही इनकी प्ररोचना हुई हुई है कि ये कर्तव्य हैं। लेकिन बस जो चीज है उसको कह रहे हैं अच्छा है, बस इतना ही कह रहे हैं, अच्छा है, केवल इतना ही कहा और कुछ नहीं। प्रवृत्ति के लिए की दृष्टि से तो यहां लग नहीं रहा है। और अगर आप यूं कहना चाहें, एक कपाल के संदर्भ में वैसे ही बोल रहा हूं कि कैसे कुछ संगति लगाए हम, कि एक कपाल पुरोडाश छोटा सा होता है, तो ऐसे में उसको कोई हीन समझ रहा हो तो उसकी प्रशंसा की जा रही है। ये पूरा का पूरा आहूत होता है, पूरा का पूरा अपना त्याग करता है, यूं कह लो पूरा का पूरा स्वर्ग में जाता है, ऐसे प्रशंसा कह लो। और प्रस्तर की दृष्टि से आप कहना चाहें तो प्रस्तर वाला जो भाग है वो एक मुष्टि होता है केवल, अब बाकी के जो होते हैं वो 3 मुष्टि होते हैं, कुल 4 मुष्टियां ली जाती, 4 भर करके हाथ से वो काटा जाता है। वो 3 तो नीचे बिछ गए, 2 विधृति हो गए, वो तो खैर 2 तिनके हैं, कोई बात ही नहीं है। अब उसके ऊपर जो डाला गया है ये प्रस्तर, वो सारे में होता है लेकिन वो सीधा सीधा होता है, नीचे वाला तो थोड़ा अधिक अधिक होता है, 3 मुट्ठी के बराबर है वो, ये 1 मुट्ठी के बराबर है। तो नीचे वाला श्रेष्ठ है या ऊपर वाला है, ये 3 श्रेष्ठ है या 1 श्रेष्ठ है? तो वैसे तो मात्रा की दृष्टि से 3 को श्रेष्ठ मानेंगे, लेकिन बोलिए 1 होते हुए भी ये श्रेष्ठ है क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है, ये प्रशंसा करें। बस केवल इतने की है, इतने के लिए अच्छा है ये। और कोई बोल। ये जो प्रस्तर और एक कपाल की जो प्रशंसा हो रही, तो ये तो जड़ वस्तु है, मतलब प्रशंसा करने से लाभ क्या होगा? तो यही पूछ रहे थे ये भी, इससे प्रशंसा से क्या। तो आपने तो खैर चलो एक कपाल और प्रस्तर को लेके कहा, पर आपका प्रश्न मूल यह है कि जड़ वस्तु की प्रशंसा करने से क्या, कि वो तो सुनते तो है नहीं प्रशंसा, यही मतलब है ना। प्रशंसा स्तुति हम करते हैं और दूसरा सुने तब तो बात है, और नहीं सुनता है तो कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन जब हम जड़ वस्तु की भी प्रशंसा करते हैं तो वो भले ही ना सुने लेकिन हम उसका सेवन करने लग जाते हैं, ठीक है। जड़ वस्तुओं की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्रियाओं की प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं कि ये मकान बहुत अच्छा है, ये धर्मशाला बहुत अच्छी है, इस कुएं का पानी बहुत अच्छा है। अब इस प्रशंसा से उस पानी को कुछ थोड़ा होने वाला है, लेकिन प्रशंसा हम हमारे लिए है या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए है, वो उस ओर प्रवृत्त होगा, उसको उसका सेवन करेगा, उसको अपनाएगा, तो ये सार्थक है चेतन के लिए ही सार्थक। जड़ वस्तु भले ही नहीं सुन रही है, हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक। और ठीक है, आगे देखिए। ये वो समस्या है उस तरह की जो रमन जी ने पूछी ना, कि प्रशंसा है वो तो चेतन के लिए ही होगी। इसलिए जब व्याकरण के अंदर पढ़ते हैं कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो बोले थाली पचती, तो थाली पकाती है तो थाली करता है,
तो जिन्होंने व्याकरण या भाषा नहीं पढ़ी है, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो क्या कहते हैं, ये कर्ता तो चेतन ही होता है, कर्ता तो चेतन ही होता है, ये कैसे चेतन कह दिया? भाई ये भाषा का प्रयोग है, यहां सैद्धांतिक बात नहीं है। वहां कर्ता चेतन होता है, ठीक है, विवक्षा के ऊपर कर्ता निर्भर करता है, कारक विवक्षा पे निर्भर करते हैं, भाषा का विषय है, उससे उसका चेतनत्व थोड़ा आ गया। वहां को ये व्याप्ति थोड़ा है कि जो जो कर्ता होता है वो चेतन ही होता है। अब आध्यात्मिक व्यक्तियों ने यही सोचा हुआ होता है कि ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, ये सब है काम करते हुए, तो ये सब देखने लगे, नहीं ये करता नहीं है। ये करता क्यों नहीं है? शरीर करता क्यों नहीं है? क्योंकि जड़ है। मन और इंद्रियां करता क्यों नहीं है? क्योंकि जड़ है। तो करता कौन है? चेतन है, आत्मा है। चेतन होने से चेतन ही करता होता है। अब ये दिमाग में बैठ गई ये बात, अपनी जगह ठीक है, जिस उद्देश्य से समझाया जा रहा है वहां वो ठीक है, लेकिन अब ये भाषा का प्रयोग जहां पर होने लगेगा, वहां कर्ता और ये सब बोलने लगेंगे, तो अनेक जगह उलझ जाते हैं ऐसे वाक्यों में। ये ऐसे कर्ता कैसे हो गया? इसको कर्ता कैसे कह दिया गया? ऐसा लगभग इनका हुआ। ठीक है, तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 339, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 23वां सूत्र हम देख रहे थे। तो इसमें यजमान प्रस्तर यजमान एक कपाल, ये प्रसंग चल रहा था। तो सिद्धांति ने कहा कि ये यजमान शब्द प्रस्तर और एक कपाल की प्रशंसा के लिए है। तो जब ये प्रशंसा की जाती है तो कोई ना कोई संबंध होता है उनमें। भिन्न शब्द दूसरे एक वस्तु की कैसे प्रशंसा कर रहा है, कैसे उसको कह पा रहा है? तो सिद्धांति ने कहा था कि इनमें आपस में संबंध होता है, गुण संबंध होता है। तो अब यहां पर पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछ रहा है, यह तो यजमान प्रस्तर यजमान एक कपाल इति कीदृशो गुण संबंध प्रतीयते। यहां इनमें आपस में किस तरह का गुण संबंध प्रतीत हो रहा है? पता कौन सा गुण संबंध ज्ञात हो रहा है इसमें, वो बताओ। तो सिद्धांति कह रहा है तत्सिद्धि करा इति, अर्थात उसकी सिद्धि करने वाला, यजमान के कार्य को सिद्ध करने वाला है ये। इन दोनों में इनको यजमान, इनको भी यजमान क्यों कह दिया गया? क्योंकि ये यजमान के कार्य को सिद्ध करते हैं। इस रूप में इनका कुछ गुण संबंध विद्यमान है। उसके लिए अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि सर्वो ही आत्मा कार्य सिद्ध, सर्वो ही आत्मनः कार्य सिद्धिम करोति। सर्व मतलब सब लोग अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। सब लोग अपने कार्य की सिद्धि करते हैं, दूसरे के कार्य की सिद्धि कोई नहीं करता है। ठीक है, सब लोग अपने कार्य की सिद्धि करते हैं, सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। नहीं है, स्वामी जी सहमत नहीं है। स्वामी जी तो सन्यासी हो गए ना। परोपकाराय सताम विभूतया, तो परोपकार के अंदर हैं। तो चलो कुछ अपवाद छोड़ देते हैं, लेकिन सर्वो ही आत्मनः कार्य सिद्धिम करोति, सब अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। वैसे तो अटल सिद्धांत है ये, लेकिन हां मोटे तौर पे छोड़ देते हैं आपके लिए। अगले वाक्य से आपकी कुछ बात पुष्ट होगी। अन्योपि यस तस्य कार्य सिद्धिम करोति, अन्य भी जो कोई उसके कार्य की सिद्धि करता है, अन्य कोई व्यक्ति, स तस्मिन उच्चरिते हृदयम आगच्छति, वह उसके उच्चरित होने पर, उस प्रधान के कहे जाने पर हृदय में आ जाता है, यानी उसका बोध हो जाता है। हृदयम आगच्छति, हृदय में आ गया। वो कहते हैं ये बात तो मेरे हृदय में बैठ गई। हृदय में बैठ गई मतलब कहां बैठ गई? दिमाग में बैठ गई, वही हृदय में बैठ गई, यानी समझ में आ गई, पूरी तरह समझ में आ गई। तो ये ज्ञान के अर्थ में हृदयम आगच्छति। कहना क्या चाह रहे हैं? पहला तो ये कहा कि सब अपने लिए कार्य करते हैं, अब उसको हटा दो वाक्य को। और जो दूसरों के लिए, उसके लिए कार्य करते हैं, यानी मुख्य के लिए कार्य करते हैं, जो गौण हैं, वो भी मुख्य का जब नाम लेते हैं तो उनका सहयोगियों का और जो सहायक है उनका भी उसमें ज्ञान हो जाता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है, वो कुछ कार्य करते हैं, तो जैसे ही उनके कार्य का आएगा तो उनका जो वर्ग है, टीम है, जो भी उनके साथ जुड़े हुए, उन सबका भी समावेश साथ में हो ही जाता है। संस्था में हो, घर परिवार में हो, कोई संगठन हो, एक का नाम आते ही जो मुखिया है तो बाकी सबका भी नाम आ जाता है।
राजा का एक का आएगा तो सैनिक और सेनापति और मंत्री उन सब का भी आ जाएगा, एक समूह के रूप में आ जाता है। सहायकों का भी नाम उसके साथ में आ जाता है, हृदय में आ जाता है। कैसे, उसके लिए उदाहरण दिया, यथा राजा पत्ती गण कहा। ये वाक्य है राजा पत्ती गण कहा, पत्ती और गण कहा। पत्ती शब्द को इन्होंने नीचे खोला है कि ये एक प्रकार की विशेष संज्ञा है। ये पत्ती नाम पैदल तथा सैन्य भेद, सैन्य का एक भेद है इसमें कि इसमें पैदल के सिवा एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदलों, ये समूह है। एक टुकड़ी या प्लाटून जैसे भी बोलते हैं आजकल, अलग अलग नाम देते हैं, वो इसके समूह का नाम पत्ती है। और उसका जो स्वामी है वो पत्ती गणक कहलाता है, जो उसको देखता है। ठीक है, वो अधिकारी होता है इनके ऊपर जो होता है। तो राजा पत्ती गणक का, ये जो पत्ती गणक है वो राजा है, ये कथन किया जा रहा है। पत्ती गणक की प्रशंसा राजा शब्द से की जा रही है, पत्ती गणक को राजा कहा जा रहा है, जबकि पत्ती गणक राजा नहीं होता है, राजा तो एक ही होता है। उस राजा के नीचे बहुत सारे पत्ती गणक हैं, लेकिन चूंकि वो राजा के लिए काम करते हैं इसलिए पत्ती गणक को भी राजा नाम से बोल दिया गया है। राजा पत्ती गणक कहा इति पत्ती गणको राज्य कार्यम साधयति। पत्ती गणक राजा के कार्य को सिद्ध करता है। स राज शब्द उच्चरिते प्रतीयते, जब राजा शब्द का उच्चारण हो रहा है तो उसका भी ग्रहण हो जाता है। केवल राजा का ही नहीं होगा, राजा के सहायक है उनका पत्ती गणक का भी ग्रहण हो जाता है। एवं इहापि, उसी प्रकार यहां भी यजमान कार्यम प्रस्तरैक कपालो साधयता, यजमान के कार्य को प्रस्तर भी सिद्ध करता है और एक कपाल भी सिद्ध करता है। यजमान के कार्य को सिद्ध करते हैं ये। तो तौ यजमाने प्रतीते प्रतीयते, और ये दोनों यानी प्रस्तर और एक कपाल यजमान के प्रतीत होने पर प्रतीयते, प्रतीत होने लगते हैं। यजमाने प्रतीयते तौ प्रतीयते, यजमान का ज्ञान हुआ, यजमान शब्द के आते ही इनका भी ज्ञान होने लगता है। तस्मात् तौ यजमान शब्देन प्रत्याय्येते, इसलिए यजमान शब्द से इनको भी जनाया जाता है, इनको भी जनाया जा सकता है। कथम, कैसे, तो स्तुतौ स्याताम बर्हिशः उपरि साधने सर्वहोमे चेत चैति। तो इसमें कैसे जनाया जाता है, तो स्तुतौ स्याताम, ये स्तुति में होते हैं दोनों, स्तुति के अर्थ में। कैसे कि बर्हिश ऊपरी साधने, बरही जो नीचे लगाई गई है उसके ऊपर प्रस्तर को लगाया जाता है, तो ऊपरी साधने ऊपर बैठाने के अर्थ में। और सर्वहोमे च, और एक कपाल का सर्वहोम होता है, ऐसे ही वो यजमान स्वर्ग में जाता है, सर्वहोमे चैति। तस्मात् एवं जातीय का अर्थवादान विधयति, इसलिए इस प्रकार के शब्द अर्थवाद हैं, प्रशंसा के लिए हैं, विधि यानी गुण विधि नहीं है। इति यजमान शब्द से प्रस्तरादि तुल्यर्थाधिकरणम, प्रस्तरादि के तुल्य अर्थता नहीं, प्रस्तरादि स्तुत्यर्था, प्रस्तरादि की स्तुति के लिए ये माने जाते हैं। ठीक है, ये अधिकरण हो गया। आगे देखिए 13वां अधिकरण जात्यधिकरणम, जाति से संबंधित, जाति को लेकर के उत्तर दिया गया है। खोल दिया इसको, अग्नि आदि शब्दानाम ब्राह्मण आदि स्तुत्यर्थाधिकरणम, अग्नि आदि शब्दों के ब्राह्मण आदि की स्तुति के लिए प्रयोग किया जाना। अग्नि शब्द का प्रयोग ब्राह्मण की स्तुति के लिए किया गया है। पीछे अपन देखिए, ये जो तत्सिद्धि हमने 23वां सूत्र देखा था, और आप 12वां अधिकरण देखिए जो हमने शुरू किया था, यजमानः प्रस्तरः, ये गौण वृत्ति के का प्रसंग यहां से चला है, गौणी वृत्ति का, कि कैसे कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को ना कह करके गौण अर्थ को कह रहा है। ठीक है, उसके अंदर ये 6 कारण बताएंगे आगे, 6 कारण बताएंगे, आगे आगे एक एक करके आएंगे। ये जो तत्सिद्धि है ये पहला कारण है, इसके तत्सिद्धि इस हेतु से भी गौण वृत्ति होती है। और अब जो हम अधिकरण पढ़ रहे हैं इसमें दूसरा बताया जाएगा, जिसके लिए यहां पर 24वां सूत्र है जाति, जाति के कारण भी गौण प्रयोग होता है। ऐसे कुल 6 कारण बताए जाएंगे, एक एक करके अलग अलग अधिकरण आते जाएंगे। ये भी दूसरा कारण यहां पर बताया जाता है, गौण वृत्ति कैसे कैसे होती है उसके उदाहरण हैं सारे। तो देखिए 13वां अधिकरण भाष्य, आग्नेयो वै ब्राह्मणः ऐन्द्रो राजन्यः वैश्यो वैश्योदेव। ब्राह्मण क्या है, आग्नेय है, जैसे आग्नेय के लिए के साथ कपाल शब्द यानी अग्नि देवता वाला। तो ब्राह्मण कैसा होता है,
अग्नि देवता वाला होता है, और राजन्य यानी क्षत्रिय राजा वो इंद्र देवता वाला होता है, और वैश्य वैश्यदेव देवता वाला होता है। बहुत सारे देवता होते हैं उसके। अभी भी आप देखोगे तो जो अनेक देवताओं को मानते हैं ना, तो वैश्य लोग बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, ऐसा आपको लगेगा। तो इंद्र तो राजा होता ही है, देवताओं का राजा होता है, तो इंद्र देवता हो गया। और ब्राह्मणों का अग्नि देवता होता है, अग्नि ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है, इसलिए अग्नि देवता होता है। ये 3 वचन मिले, तो इत्यवम आदय श्रूयन्ते, और इसी तरह के और वचन देखे जाते हैं। अब यहां पर क्या है, ये आग्नेय शब्द ब्राह्मण की प्रशंसा के लिए है, ये सिद्धांति बोलेगा। ऐन्द्र शब्द राजा की, राजन्य की प्रशंसा के लिए, और वैश्यदेव वैश्य की है। तो तत्र किम गुण विधय अर्थवादा इति संदेह, यहां गुण की विधि की जा रही है या अर्थवाद है, ये संदेह है। पूर्व पक्षी कह रहा है गुण विधेय इति ब्रूमाम, तो इसको गुण विधि मानेंगे। क्यों? एवं अपूर्वम अर्थम विदास्यंती इतर्था अर्थवादा संतो अनर्थ का स्यु, हम इसको विधि मानेंगे तो ये अपूर्व अर्थ को कहने वाला होगा ये वाक्य, और अर्थवाद मानोगे तो ये अनर्थक हो जाएगा वाक्य। आक्षेप उसका जैसा हमेशा होता है, ऐसा ही आक्षेप यहां पर कहा गया। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है जाति ही। तो जाति मतलब उत्पत्ति, जन्म, जन्म इसमें कारण है। क्यों इसको कहा गया? अर्थवाद है और इसमें जन्म जाति कारण है। भाष्य न विधि विध्यंतर से भावात, ये विधि नहीं है। क्यों नहीं है? कि विध्यंतर का भाव है, दूसरी विधि हमारे को मिल रही है, दूसरे वाक्यों से इनकी विधि मिल रही है हमारे को। जब दूसरे वाक्य से विधि मिल रही है इसी बात की, तो यहां इसको विधि कैसे मानेंगे हम? विध्यंतर का भाव होने से। तस्मात् संवाद, इसलिए यह संवाद है। न संवाद शब्द पहले किस अर्थ में आया था? सामंजस्य, एक रूपता के अर्थ में। एक संवाद का अर्थ होता है बातचीत आपस में, संवाददाता होता है, संवाद को देने वाला होता है, इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है इत्यादि। तो पीछे जो हमने शब्द देखा था, संवाद का मतलब है सामंजस्य या तालमेल, वेद के साथ इसका संवाद है, सामंजस्य, जैसा वेद में वैसा यहां पर है। अब यहां पर जो कहा गया तस्मात् संवाद है, ये संवाद शब्द अर्थवाद के लिए आया है, प्रशंसा के लिए आया है। तस्मात् अर्थवाद है मतलब नहीं, तस्मात् संवाद है मतलब ये तस्मात् ये अर्थवाद है। संवाद शब्द अर्थवाद के लिए आया। तो संवाद शब्द अर्थवाद के लिए क्यों आ गया? सामंजस्य कैसे? कि स्तुति या अर्थवाद वही होता है, जैसी वस्तु होती है वैसी ही प्रशंसा की जाती है, उस तरह की, तो ये उसमें तालमेल होता है, ये संवाद हो गया। तो चूंकि तालमेल होता है इसलिए इसको संवाद शब्द से कह दिया गया, अर्थवाद को भी। जैसे कि महर्षि दयानंद ने स्तुति और निंदा के लिए क्या कहा है? जो चीज जैसी है उसको वैसा कहना स्तुति है। अब चाहे बुराई कर रहे हो उसकी, उसमें दोष है और दोष कथन कर रहे हैं, तो जैसा है वैसा कहना ये स्तुति कहलाएगा। तो संवाद हुआ ना दोनों में, जैसा है वैसा ही बोलना, जैसे को वैसा बोलना, जैसे को वैसा बोलना, इस तरह से ये संवाद शब्द है। आगे तस्य संकीर्तनम विधि स्तुत्यर्थम, तो उसका संकीर्तन यानी उसका कहना, यानी उसका मतलब तो ये जो संवाद किया, अर्थवाद किया, उसका कथन जो है ये किस लिए है? विधि स्तुत्यर्थम, विधि की स्तुति के लिए। पूर्व पक्षी अब कह रहा है आग्नेयादिषु, हाँ, अनाग्नेयादिषु आग्नेयादि शब्द केन प्रकारेण, ये जो आग्नेय आदि नहीं है उनमें आग्नेय शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? यहां जो कहा गया आग्नेयो वही ब्राह्मण, ब्राह्मण अग्नि देवता वाला है, तो ब्राह्मण में तो अग्नि देवता नहीं होता है, ब्राह्मण तो अग्नि होता नहीं है, तो उसको आग्नेय क्यों कह रहे हैं? राजा है वो इंद्र नहीं होता है, उसको इंद्र क्यों कह रहे हैं? और वैश्य विश्वदेव होते नहीं, उसको वैश्यदेव क्यों कह रहे हैं? जो ये शब्द इनके लिए नहीं होने चाहिए वहां क्यों प्रयोग किए जा रहे हैं? और ब्राह्मण अग्नि देवता के लिए है ऐसा नहीं है, राजन्य इंद्र देवता के लिए है ऐसा नहीं है, और वैश्य वैश्वदेवों के लिए है ऐसा नहीं है, ये तो अपने अपने लिए है। तो क्यों ऐसा प्रयोग किया जाए? अनाग्नेय आदिशु आग्नेय आदि शब्द केन प्रकारेण, अनाग्नेय आदि शब्द कौन से होंगे? ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य, ये अनाग्नेय शब्द हैं।
और इनमें आग्नेय आदि शब्द यानी आग्नेय, ऐन्द्र और वैश्युदेव, इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है यथाक्रम? तो सिद्धांति कह रहा है गुणवाद है ना, गुण का कथन है, गौण रूप से कथन किए जा रहे हैं ये। पूर्व पक्षी पूछता है को गुणवाद, या क्या गुणवाद है? सिद्धांति कह रहा है अग्नि संबंध। बोले इसमें इनका अग्नि के साथ में संबंध है, यानी ब्राह्मण का अग्नि के साथ में संबंध है, ऐसा सबका एक एक के साथ में संबंध है। वैश्य का इंद्र, राजन्य का इंद्र के साथ में, और वैश्य का विश्वदेव के साथ में संबंध है। पूर्व पक्षी पूरा कथम, कैसे संबंध है? तो एक जातीय कत्वात, एक जातीय पना होने से, यानी एक ही जगह से उत्पत्ति होने से। जाति जो है समान प्रसवा होती है, समान प्रसवात्मिका जाति, जाति का एक लक्षण बताया जाता है, यानी जिनका प्रसव यानी उत्पत्ति एक जैसी होती है वो एक जाति के कहलाते हैं। यहां जाति मतलब गो जाति, उनका प्रसव एक जैसा यानी उत्पत्ति एक जैसे होती है, अश्व की एक जैसे होती है, मनुष्यों की एक जैसे होती है, सांपों की एक जैसे होती है, ऐसे होती है। अभी विश्वविद्यालय में सांपों की बहुत उत्पत्ति हुई भी है। 15-20 सांप पकड़ लिए, रोज 1-2 सांप पकड़ में आ रहे हैं, पकड़ पकड़ के पहाड़ी पे छोड़ करके आते हैं। छोटे छोटे हैं, अभी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो एक साथ बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो पहली बार हुआ इतने सारे, जहां कहीं देखो रोज कोई ना कोई सांप नजर आता है, 1-2 3 सांप, 15-20 तो निकल गए होंगे, 20 हो गए होंगे, इतने सांप हो गए पता नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनमें से कुछ बच्चे भी रहेंगे धीरे धीरे, वो बड़े बड़े मिलेंगे आगे चल करके, 3-4 महीने सांप ही सांप मिलते रहेंगे। तो जिनका समान प्रसव होता है वो जाति होती है, समान प्रसवात्मिका जाति एक लक्षण किया जाता है जाति का। तो इन्होंने क्या कहा, एक जाति एक अत्वात, इनकी उत्पत्ति समान है, इसलिए समान रूप से ये उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण और अग्नि, इंद्र और राजा, क्षत्रिय और वैश्य और विश्वदेव, ये इनके लिए कथन कर दिया जाता है, संबंध है इनका। तो किम एक जातीय तत्व, इनका एक जातीय तत्व क्या है, कैसे है? तो इसके लिए इन्होंने ये वचन दिया है यहां पर लंबा, उससे ये सिद्ध किया है। कैसे? तो प्रजापति अकामयत प्रजा सृजेयमिति, प्रजापति ने ये कामना की कि मैं प्रजा की उत्पत्ति करूं। स मुक्तः, मुख से उसने त्रिवृतम निरमिमीत, मुख से त्रिवृत को बनाया। त्रिवृत एक स्तोम है, सामगान की प्रक्रिया है, उसमें 3 मंत्रों को 3-3 बार करके 9 बार बोला जाता है और त्रिवृत स्तोम बोला जाता है। त्रिवृत की उत्पत्ति की उसने। तम अग्नि देवता अन्वसृज्यता, उसके बाद में अग्नि देवता उत्पन्न हुआ। गायत्री छंद और गायत्री छंद उत्पन्न हुआ। रथंतरम साम, रथंतर नाम का साम हुआ, सामगान करते हैं तो अलग अलग होते हैं, रथंतर साम उत्पन्न हुआ। और ब्राह्मणों मनुष्याना, मनुष्यों में क्या उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। और पशुओं में अजह पशु नाम, पशुओं में बकरी पैदा हुई। ये किससे पैदा हुए? मुख से, प्रजापति के मुख से, अर्थात इन सब की उत्पत्ति प्रजापति के मुख से कही गई है, यानी ये समान जाति हो गए। इस दृष्टि से ये समान जाति हो गए। तो यहां अग्नि देवता भी है और ब्राह्मण भी है, तो समान जाति होने से इनका आपस में संबंध है। ठीक है? तो पशुओं में सबसे अच्छा पशु कौन? ब्राह्मण पशु कौन? बकरी। बकरी, गाय का भी अभी क्रम आएगा, ब्राह्मणों के लिए बकरी। हम जो भी सोचते हो, हम जो भी सोचते हो तो आगे कह रहे हैं तस्मात्ते मुख्या, मुख तो ही असृज्यंत, वो मुख्य हैं और मुख से उत्पन्न हुए हैं ये, इसलिए समान जाति हैं। अब दूसरी देखिए, उरसो बाहुभ्याम पंचदशम निरमिमीत, उरह से, उरह कहते हैं छाती को और बाहु कहते हैं भुजाओं को, यानी ऊपर का जो बीच का भाग है ये, इससे बल का प्रतीक है ये, इससे पंचदश नाम का स्तोम उत्पन्न हुआ। तम इंद्रो देवता अन्वसृज्यत, और उसके पीछे पीछे इंद्र देवता उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। और छंद में आया त्रिष्टुप छंद आया, और बृहत नाम का साम आया, और राजन्यो मनुष्याना, मनुष्यों में क्षत्रिय पैदा हुए। और इनका पशु क्या है? अभी ही पशु नाम, भेड़ इनका पशु है। क्षत्रियों के लिए भेड़ पशु है।
तो आप शक्ति में देखो, बकरी बकरी या बकरा अधिक बलवान होता है, भेड़ होती है। लड़ाई होती है ना, मेंढों की लड़ाई होते हैं ना, बड़ी प्रसिद्ध है मेंढों की लड़ाई। बकरों की भी कराते हैं, लेकिन मेंढों की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जबरदस्त लड़ते हैं वो आपस में, सिर मारते हैं, बहुत बहुत जोर से मारते हैं। तस्मात् ते वीर्यवंत वीर्याद्धि असृज्यंत, इसलिए ये शक्ति वाले हैं और शक्ति से ही ये उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए इंद्र और क्षत्रिय राजन्य का इसका संबंध हो गया। आगे देखिए, उरुभ्याम मनुष्यतः मध्यतः सप्तदशम निरमिमीत, उरु भाग से मध्य भाग से सप्तदशम, सप्तदश स्तोम ये बना। और तम विश्व देवा देवता असृज्यंत, और उसके बाद में विश्वदेव देव उत्पन्न हुए। और जगति छंद, जगति छंद हुआ। वै रूपम साम, वै रूप साम उत्पन्न हुआ। और वैश्यो मनुष्याना, मनुष्य में वैश्य उत्पन्न हुआ। तो वो तो ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत है, वो की वही बात है ना, उसमें 3 अलग अलग जगह से उत्पत्ति हुई है। और पशुओं में कौन है उनका? गावह पशुना, उनके लिए गाय है। हाँ, गोपालन नहीं, वैश्यों का गोपालन वो तो अजा और आदि में भी घटेगा, वो तो वहां व्यभिचार को प्राप्त होगा। वो तो बकरियों को भी पालते हैं, पशुपालन वैश्यों का है। लेकिन गाय पशु किनके लिए है? वैश्यों की दृष्टि से। ये तो बकरी भी सीधी होती है वैसे तो, और जो भी है इनका, लेकिन 3 पशु बताए जिनसे दूध हम लेते हैं, और वो अलग अलग वर्गों के लिए बताए हैं, ये विशेष देखने की बात है। तो आगे कहते हैं, देखो, एवं उक्ते, ऐसा होने पर, ऐसा कहने पर, एवं उक्ते सती एकस्मिन एवं जातीय के विज्ञाते, इनमें से किसी एक के जान लेने पर अन्योपि तज्जातीय को हृदय आगच्छति, उससे संबंधित अन्य जातीय भी हृदय में अपने आप आ जाता है। उस समय आ जाता होगा जब ये बना हुआ है, आज नहीं आता है। आज ब्राह्मण को बोलेंगे और पशु को करेंगे तो गाय आएगी याद में। उस समय के प्रचलन के अनुसार ये था। तस्मात अर्थवाद शब्दाः, इसलिए ये अर्थवाद शब्द है। तो ब्राह्मण के साथ में जो अग्नि देवता का कथन किया गया, वो देवता उसके साथ में वैसा ही देवता है, वो अपने आप आएगा, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक जगह से है। तो जिस समय ब्राह्मण को आग्नेय कहा गया, तो ये ब्राह्मण की प्रशंसा की जा रही है, तो अग्नि जैसा है। ऐसे ही इंद्र की को कह करके क्षत्रिय की प्रशंसा की जा रही है, और वैश्य को विश्वदेव से प्रशंसा की जा रही है। सारे देव उसके होते हैं। वैश्य लोग ही सब जनों को अधिकतर देते हैं। अधिक लोगों को कौन देता है? दान दक्षिणा ज्यादा कौन करता है? वैश्य लोग करते हैं। तो जिनको दिया जाता है वो कौन कहलाते हैं? वो देव कहलाते हैं। देवताओं के लिए दिया जाता है ना द्रव्य का त्याग, तो ये अधिक लोगों को देते हैं, तो इनके देवता अधिक हो गए, सारे देवता हो गए, उनको भी देते हैं, उनको भी देते हैं। ऐसे इस पंक्ति का युधिष्ठिर जी ने एक अच्छा सा अर्थ लिया है, और एक महत्वपूर्ण अर्थ लिया है वेद भाष्य और वेद को समझने की दृष्टि से। ये जो पंक्ति थी इसकी भाष्यकार की अंत वाली जो था, एवं उक्ते सती एकस्मिन एवं जातीय के विज्ञाते, इनमें से किसी एक के जान लेने पर अन्योपि तज्जातीय को हृदय आगच्छति, उससे संबंधित उसी जाति वाला हृदय में आ जाता है। इनका यह कहना है कि देखो, यहां पर छंद भी कहा गया, देवता भी कहा गया, स्तोम कहा गया, साम कहा गया, ये सब कहे गए हैं कि यदि कहीं, अभी संबंध देखने की बात है कि कहीं देवता तो कहा नहीं गया है, लेकिन गायत्री छंद है वहां पर, मंत्र में छंद गायत्री है, तो गायत्री छंद को देखने पे किस देवता का स्मरण आएगा? अग्नि देवता का आएगा, क्योंकि इनकी उत्पत्ति समान है। और कहीं देवता का कथन है और छंद का ज्ञान नहीं हो रहा है, अक्षरों में जो न्यूनाधिकता होती है, छंद में भी कई भेद होते हैं, तो देवता का यदि कथन है तो तदनुसार छंद का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं युधिष्ठिर जी। यानी एक को जानने से दूसरे का ज्ञान हो जाएगा। और ये कि ये बात निरुक्तकार ने भी कही है कि छंद को देख करके देवताओं का ज्ञान हो जाएगा कि किस तरह के छंद हैं, और पता लग जाएगा कि किस किस देवता से संबंधित है। यानी विशिष्ट देवता के लिए विशिष्ट छंदों का विधान है। अभी सामान्यतः हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये एक संकेत मिल रहे हैं यहां पर इन चीजों से, निरुक्त से भी और यहां से भी,
कि वेद को पढ़ते हुए या वेद भाष्यों को करते हुए हमारे लिए कहीं कोई चीज नहीं कही गई है, तो एक को देख करके जो दूसरी चीजों का ज्ञान होता है वो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, हमें संकेत मिल सकता है। ये कोई मंत्र है और उसमें देवता बता रखा है, तो उसमें कौन सा साम गाया जाए, तो इनसे संबंधित जो साम अलग अलग बताए गए हैं उसको उस साम में प्रयोग करना चाहिए, ये कुछ संगति है। तो इस तरह से छंद भी अर्थबोध में कैसे सहायक होते हैं। इस छंद से हमें अगर देवता का ज्ञान हुआ तो विषय का ज्ञान हुआ, और विषय का ज्ञान हुआ तो मंत्र के अर्थ का ज्ञान हुआ। तो छंद भी अर्थ के जनाने में इस तरह भी सहायक हो सकते हैं। एक तो छंदों से जो अर्थ का ज्ञान होता है वो दूसरे ढंग से होता है कि छंद में टुकड़ा होता है कि इतने के बाद में रुकेंगे, थोड़ा सा इसके बाद रुकेंगे, अलग अलग जो चरण होते हैं, तो वो चरण वही होते हैं जब वाक्य की पूर्ति होगी, यूं ही कहीं भी नहीं हो सकता है। जैसे कि ऋक के लिए जो आगे ये करेंगे, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सारिक, अर्थ के अनुसार जहां पाद की व्यवस्था होती है, जैसे पहला पाद है दूसरा पाद है, तो हम अक्षरों को गिनते गिनते शब्द के बीच में ही कहीं 8 पूरे हो गए और हम कहें कि गायत्री का एक पाद पूरा हो गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। वो पूरा होना चाहिए वहां पर। अर्थ के वशीभूत पाद व्यवस्था है, अर्थ पूरा हुआ नहीं और हम उसको वहां पर एक पाद मान रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते टुकड़ा। तो वाक्य रचना में ये शब्द इधर आएगा या उधर आएगा, ये छंद के माध्यम से निर्धारित होता है कि ये शब्द वाक्य कहां जा रहा है, ये शब्द इधर जुड़ेगा या उधर जुड़ेगा। उतने अंशों में वो भी सार्थक है। और यहां जो बताया गया, छंद के माध्यम से हमें देवता का ज्ञान हो रहा है, छंद के माध्यम से हमें उससे संबंधित व्यक्ति का ज्ञान हो सकता है, ये ब्राह्मण से संबंधित विषय हो सकता है, इसमें क्षत्रिय से संबंधित विषय हो सकता है, इसमें वैश्य से संबंधित विषय हो सकता है, इत्यादि चीजें भी हम इस समूह के कारण से देख सकते हैं। एक संकेत दिया और इसको युधिष्ठिर जी ने लिखा है, उसको आप लोग भी देख लेना, पढ़ लेना। इसके अंदर इन्होंने इसको निरुक्त में भक्ति साहचर्य शब्द से किया है। ये 341वें पृष्ठ पर ही है। इसके अलावा साम के भी जो है मंत्र और गान भाग हैं, कैसे कैसे गाया जाता है, स्तोम और स्तुति कैसे होती है, इसको भी इन्होंने यहां पर खोला है। उसको आप लोग देख लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लेना। अगला अधिकरण देखिए, 14वां अधिकरण, सारूप्य अधिकरणम। सारूप्य का अधिकरण, सारूप्य के माध्यम से यहां पर अर्थवाद बताया जा रहा है। तो यजमानादि शब्दानाम यूप स्तुत्यर्थाधिकरणम, वाह। तो यजमान आदि शब्द हैं वो यूप की स्तुति के लिए हैं, यूप की स्तुति के लिए यजमान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये भी अर्थवाद है। उदाहरण लिया है दो वाक्यों से, यजमानो यूप आदित्यो यूप इत्यादि श्रूयते। यूप यजमान है और यूप आदित्य है, ये यहां पर कहा गया है। यजमान यूप है, आदित्य यूप है, ऐसा नहीं कहा गया। यूप यजमान है, यूप आदित्य है, ये 2 वाक्य कहे गए। तो उसी तरह से प्रश्न उठाया, तत्र गुण विधि अर्थवाद इति संदेह। ये गुण विधि है या अर्थवाद है, संदेह है। तो अर्थवत्पात गुण विधि, सार्थक होने से गुण विधि है। गुण विधि मानेंगे तो सार्थक होगा, जैसा पूर्व पक्षी उत्तर देता आ रहा है वैसा का वैसा यहां पर कहा गया है। अब इसके लिए सिद्धांति उत्तर दे रहा है, 25वां सूत्र है, सारूप्यात। सारूप्य मतलब समान रूपता होने से, प्रशंसा के लिए है, यह अर्थवाद के लिए है। अशक्यत्वात यूप कार्य साधने यजमानस्य यजमान कार्य साधने व यूपस्य विध्यंतर भावाच न विधि ही। ये विधि नहीं है, गुण विधि नहीं है। उसमें हेतु क्या दिया, एक तो ये संभव ही नहीं है गुण विधि। कैसे कि यूप के कार्य के सिद्ध करने में यजमान समर्थ नहीं है, जो काम यूप से होता है वो यजमान नहीं कर सकता, और यजमान के कार्य के सिद्ध करने में भी यूप समर्थ नहीं है। इसलिए इस रूप में तो गुण विधि कह नहीं सकते कि यूप को यजमान कहा है तो यूप यजमान के कार्य करे, अथवा यजमान को यूप कहा है, यजमान को यूप कहा है तो यजमान यूप के कार्य करे, ऐसा तो संभव नहीं है। जैसे पीछे कहा गया था उसी शैली में, इसलिए भी नहीं हो सकता। और विध्यंतर भी मिलती हैं, इनके अन्य प्रयोग प्राप्त हैं हमारे को। यजमान का अलग कार्य है, आदित्य का अलग, यूप का अलग कार्य है, ये अलग विधियां मिलती हैं, इसलिए ये गुणवाची तो हो नहीं सकते यहां पर। और विधि स्तुत्यर्थम संवाद, ये जो संवाद है विधि की स्तुति के लिए, यह अर्थवाद का कथन किया गया है। गुणवादात समानाधिकरण्यम, और इनमें समानाधिकरणता जो है, विभक्ति वचन समान है, वो कैसे, गुण के कथन से, गौण कथन होने से। को गुण
तो सारूप्यम, इनमें समान रूपता है। किम सारूप्यम, तो सूर्य सारूप्यता का स्वरूप बताया, ऊर्ध्वता तेजस्विता च। ऊर्ध्वता मतलब ऊंचाई, ऊपर, और तेजस्वती का मतलब है चिकनापन, चमकदार। तो यूप कैसे ऊंचा होता है, जैसे कि यजमान, यजमान ऊंचा होता है ना, लंबा होता है, ऊर्ध्वता होती है, तो ऐसे ही यूप भी होता है, उसके बराबर का भी मान के चलते हैं उस दृष्टि से कि जितना यजमान है उतना यूप है। इस दृष्टि से यजमान की तरह से ये भी लंबा है। और तेजस्विता में उसको, यूप को जो घिस करके और घृत आदि लगा करके, तक्षण करके और घी अक्त करके वो जो चिकनापन लगाते हैं, चिकने होने से वो चमकने लगता है, जैसे आदित्य की तेजस्विता होती, चमकता है ऐसे। तस्मात एवं जातीय का अर्थवादा, इसलिए इस प्रकार के वाक्य अर्थवाद होते हैं। इति यजमान आदि शब्दानाम यूपस्तुत्यर्थाधिकरणम। हो गया, अर्थवाद का एक कारण ये भी है। अगला अधिकरण 15वां, प्रशंसाधिकरणम। इसको प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा के लिए, तो अपश्वादि शब्दानाम गवादि प्रशंसाधिकरणम। अपश्वादि शब्द, अपशु शब्द आदि जो बोले जाएंगे, उससे गौ आदि पशुओं की प्रशंसा के लिए वो होता है, न कि निंदा के लिए। ये न्याय पहले भी हमने देखा है, न ही निंदा न्याय, न ही निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। किसी की स्तुति के लिए की जा रही है, निंदा के लिए नहीं की जा रही है, ऐसा। देखिए, अपशुवो व अन्य गो अश्वेभ्य पशुओं गो अश्वाह। बोले गो और अश्व से भिन्न जो हैं वो तो अपशु हैं, वो पशु है ही नहीं, और पशु केवल गो और अश्व हैं, ये प्रशंसा की गई। अब इसमें जो अपशु, अन्य को, अन्य पशुओं को अपशु कहा गया, ये उनकी निंदा नहीं की जा रही है, इन दो की स्तुति के लिए यह कथन किया जा रहा है। उनका पशु तो फिर भी विद्यमान है, अन्यों का। अयुज्यो व एश यो असामा, जो जिसमें सामगान नहीं होता वो यज्ञ ही नहीं है, वो अयज्ञ है। तो जिन यज्ञों में सामगान नहीं होता उनकी निंदा नहीं की जा रही है, जिनमें सामगान होता है उसकी प्रशंसा की जा रही है। असत्रम व एतत् यत अच्छंदोमम, वो असत्र होते हैं, एकाह, अहीन और सत्र, यानी 12 या 12 से अधिक दिन के जो होते हैं उनको सत्र बोलते हैं। तो बोले जो छंदोम से रहित होते हैं, अलग अलग छंदोम होते हैं, छंदोम से रहित होते हैं, वो सत्र सत्री ही नहीं, तो वो असत्र होते हैं। इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। तत्र विध्यर्थवाद संदेहे अर्थवत्वात् विधय इति प्राप्ते हैं। तो विध्यर्थवाद का संदेह होने पर अर्थवत्वात्, हाँ, विध्यर्थवाद के विधि और अर्थवाद का संदेह होने पर, विध्यर्थवाद मतलब विधि और अर्थवाद में संदेह है, तो अर्थवत्वात्, द की जगह त कर लीजिए, अर्थवत्वात् विधय इति, हलंत करिए, नहीं, अर्थवत्वात् अविधय इति प्राप्ते, नहीं, इसको ऐसे कीजिए, गलत लिखा हुआ है, अर्थवत्वात् त हलंत कीजिए और विधय करना है, अविधय नहीं करना है। अर्थवत्वात् मतलब सार्थक होने से ये विधि है, जैसा कि पीछे कहते आ रहे हैं। अभिधीयते, इसका उत्तर दे रहे हैं प्रशंसा, प्रशंसा की जा रही है। यदि विधयो भवेयुः, अगर इसको विधि माने तो गोश्वा एवं पशुभः स्युः, फिर तो गाय और अश्व ये दो ही पशु कहलाएंगे, और सामवान एवं यज्ञ, जिसमें सामगान होता है वो ही यज्ञ कहलाएगा, और छंदोमवत एवं सत्रम, जिसमें छंदोम होंगे वो ही सत्र नाम से कहा जाएगा। अन्य शाम पशुनाम यज्ञानाम सत्राणाम च उत्पत्तिरनर्थिका स्यात्, तो फिर अन्य पशुओं की, अन्य यज्ञों की और सत्रों की उत्पत्ति ही अनर्थक हो जाएगी, वो पशु यज्ञ और सत्र कहलाएंगे ही नहीं। विध्यंतरंच नावकल्पेत, और उनमें जो कहे गए जो विधियां हैं, यानी यज्ञ और सत्र के संदर्भ में विशेष कह रहे हैं, वो फिर घटित ही नहीं होंगी। अतः स्तुत्यर्थम संवाद, ये जो अर्थवाद है, ये संवाद कथन है, ये स्तुति के लिए है। तो गो अश्वान प्रशंसितुम अन्येषाम पशुनाम निंदा, गाय और अश्व की प्रशंसा के लिए अन्यों की निंदा की गई है। सामवतः प्रशंसितुम असाम नाम निंदा, साम से रहित यज्ञों की निंदा क्यों की गई है, साम की स्तुति के लिए। और छंदोमवंती प्रशंसितुम अच्छंदोम कहानी निंद्यन्ते, तो छंदोम वाले सत्रों की प्रशंसा के लिए अछंदोम की सत्रों की निंदा की गई है। जैसे यथा यद अघृतम अभोजनम तत्, लौकिक वचन दिया इन्होंने कि जो घृत से रहित है वो भोजन भोजन नहीं, अभोजन है।
यत अघृतम अभोजनम तत्, घी नहीं पड़ा हुआ है, चिकनाई नहीं है, तो वो भोजन ही नहीं है। तो वो भोजन नहीं है ऐसा नहीं है, इसकी प्रशंसा के लिए घी वाले की। और यन मलिनम अवासस्तस, जो वस्त्र मलिन है वो कपड़े ही नहीं है। गंदे कपड़े पहन रखे हैं तो बोले इसने कपड़े ही नहीं पहन रखे हैं, ये गंदे हैं कपड़े पहन लो, ये बोले नहीं ये तो गंदे हैं, ये तो कपड़े नहीं है, ऐसा जो कथन किया जाता है। तो इति अपश्वादि शब्दानाम गवादि प्रशंसार्थताधिकरणम। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। इसमें जो सारा का सारा है, गौणी वृत्ति कैसे प्रयोग की जाती है उसके कारण बताए जा रहे हैं, अलग 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 उदाहरण है। यहां इसके कारण से गौण वृत्ति है, यहां इसके कारण से गौण वृत्ति है, लेकिन मुख्य बात गौण वृत्ति की ही है। आगे भी और कुछ प्रसंग चलेगा, उसको आगे देखें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु